तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने अभय सिंह जी का एक भाषण सुना होगा जी। जब मैंने कहा कि एक सर्वे हुआ जिस सर्वे में ये निकल कर आया अगर कांग्रेस इन 30 विधानसभा में से 15 को नहीं टिकट दे देती, सिटिंग एमएलएज को हटा देती है, नहीं टिकट, तो वो जीत जाओगी बात। लेकिन हुड्डा साहब की कहीं प्रेशर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स आई, जेल का डर दिखाया गया, तो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाके मिले, पूछा कि भाई क्या करूं, तो बीजेपी ने ये कहा कि उन 15 की टिकट नहीं काटनी। ये अभय सिंह का बयान था। देखो मैं अब इसमें क्लियर बात बताऊं आपको। और अब वो वहीं पे ही जाके वहां पे कुछ लोगों का मन भी आहत हुआ। कुछ लोगों की ये भी सोच है कि आई हुई सरकार हुड्डा साहब ने खिंडा दी। अब भी जो लोग नाराज हो रहे हैं हुड्डा साहब से, वो चाहते हैं कि हमारा अब हुड्डा साहब तो बीजेपी के हो गए, अब हमारा अगर कोई नेता हो तो अभय सिंह हो, और अब वो इस रैली के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी करेंगे। इस बारे में आपका क्या? देखो मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बात बता देता हूं जी। कांग्रेस को मैं पिछले कई सालों से देखने लग रहा हूं। ठीक है। आज तो ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में है जी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा से ये चीज बनती आ रही है, सिटिंग इज गेटिंग। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में तब नहीं है, उससे पहले चौधरी भजनलाल थे, उस समय भी यही मामला था। चौधरी बंसीलाल थे, उस समय भी यही मामला था। कांग्रेस अक्सर जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग सांसद हारे जीते हैं, उनमें से ज्यादातर को टिकटें देती है। मैं आपको एक बड़ा गंभीर उदाहरण बताता हूं। 2005 के चुनाव के बाद परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह, ठीक है, वो सिटिंग विधायक थे बारडा के। जी, सिटिंग गेटिंग की बात बता रहा हूं आपको। उनको सिटिंग गेटिंग के चलते सोना से टिकट देनी पड़ी। वे सिटिंग विधायक है, इसको टिकट देनी पड़ेगी। जयप्रकाश जेपी को आदमपुर से देनी पड़ी, भले ही वो सिटिंग नहीं थे लेकिन उसका भाई सिटिंग था, रणधीर सिंह धीरा। ठीक है। इक्का दुक्का बार ऐसा हो जाता है, कोई रेयर केस। अब जैसे 30 में से मान लो 2 को ना मिले, वो एक अपवाद हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस की ये भी सच्चाई है कि इसी वजह से कांग्रेस फिसड्डी है। उसका भी कारण मैं बता दूं आपने। मान लो आज 37 विधायक हैं, और बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं और आप नोट कर लेना इस चीज को। उन 37 के 37 विधायकों के हलकों में जितने कांग्रेसी पिछली बार टिकट मांग रहे थे, वो सारे गना बैठे हैं। उनके सबके दिमाग में ये आ रहा है टिकट तो ये किसको मिलेगी सिटिंग गेटिंग में। बताओ मैंने, आप कौन से भी हल्के में आप घूम लो जी, आपके जींद में जुलाना हल्के में आ जाओ, 80 आदमी टिकट मांगे थे, आज कौन आंडा है बताओ? कोई भी नहीं है। एक भी को दिखता होता? दिखता ही कौन दिखता ना। सिर्फ इसी वजह से, दूसरे एंगल से अबे चौटाला की ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कतई कोई दोहराई नहीं कि भाई 30 में से 15 हारने थे, और हारे भी हैं। और अब भी मैं बता देता हूं, ये जो 37 है ना, अगर इनमें 37 के 37 को दे दिया, आप ये भी हारेंगे। क्योंकि सिटिंग एक बार तो विधायक आदमी जोश में बना देता है, दोबारा बड़ी मुश्किल है। आप ये देखो रिपीट कितने के लोग कर रहे हैं। 90 विधायक हरियाणा में, आज भी आप फ्रेश देखो कितने हैं। ठीक है, रिपीट कितने कर रहे हैं? बहुत कम। दूसरी तरफ बीजेपी क्यों कामयाब है? कांग्रेस में तो एक सिटिंग विधायक जिसका ये पता है कि ये बुरी तरह से हारेगा, और उसकी भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की, नहीं है ना। दूसरी तरफ बीजेपी ने, मैं 3 उदाहरण बताता हूं आपको। हिंदुस्तान की सबसे अमीर जो महिलाओं में शामिल है, सावित्री जिंदल की टिकट काट दी जी। पंडित रामविलास शर्मा, जिसने बीजेपी को हरियाणा में मतलब खड़ा कराया, जीवित रखा, खड़ा भी कराया, जीवित भी कराया। पहला राज भी उसकी वजह से आ गई ना। ठीक है, क्योंकि उस समय तो मनोहर लाल खट्टर ये तो कोई था ही नहीं। 2014 में मुख्यमंत्री थे वो, बिल्कुल मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसकी टिकट काट दी। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, देवीलाल का छोरा, जिसको लोकसभा में टिकट दे दी धक्के दे, और उसको एमएलए की टिकट नहीं दी। और उदाहरण दे देता हूं मैं, डॉक्टर बनवारी लाल, संजय भाटिया का भी जिक्र कर लेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार जीता। मंत्री होते हुए 2014 से 19 के कार्यकाल में जितने मंत्री थे ना, केवल 2 ही जीते थे, एक अनिल विज, एक डॉक्टर बनवारी लाल। ठीक है, और डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी। ठीक है, संजय भाटिया जो पूरे देश में दूसरे नंबर पे टॉप की जो मतलब 2 जीते थी, उनमें वो शामिल, और उसको एमपी की टिकट तो काट दी। चलो मान ली मनोहर लाल खट्टर साहब आगे, एमएलए की भी कौन दी? फिर वो राज्यसभा में नाम चला, और राज्यसभा की भी नहीं दी जब रेखा शर्मा को बनाया। तो आप अंदाजा लगा लो। बीजेपी में तो देखो, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं। बवानी खेड़ा में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे जी। एक बहुत ही साधारण घर के विशंबर वाल्मीकि को खड़ा कर दिया बीजेपी, सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी जी, जी के उस समय का, उस समय का।
आज तो गरीब नहीं कह सकते, लेकिन उस समय का गरीब अच्छा, ठीक हो रही स्थिति तो ठीक है। अच्छा, तो गाड़ी गुड़ी अच्छी ले रहे हैं? हाँ, इनोवा गाड़ी है मेरे ख्याल में। हाँ। बढ़िया, हाँ जी, बढ़िया पंचकुला कोठी है। हाँ। मैं तो अभी जा भी रहा था उसके। अच्छा, ठीक है, चलो चमक भी आ रही है। हाँ चमक आ रही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी, ठीक है। मेरा अच्छा मित्र है वर्षों से जी। तो उस विशंबर वाल्मीकि को टिकट दे दी, देखो बीजेपी का। उसने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया जो लगातार 3 बार जीत गया। 2000 के चुनाव में, बहुत कम दर्शकों को ये बात नहीं याद रहती है, 2000 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी के केवल 2 ही विधायक बने थे। एक चौधरी बंसीलाल, उसको भी अपना हल्का छोड़ना पड़ा था। बंसीलाल वो तोशाम से विधायक था, तोशाम से चुनाव लड़ा करता, भिवानी शहर से लड़ना पड़ा, और उनका लड़का सुरेंद्र सिंह तोशाम से चुनाव आया धर्मवीर के मुकाबले, लेकिन रामकिशन फौजी जीत गया। और 3 बार लगातार जीते रामकिशन फौजी। उस दिसंबर ने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया। 2019 में फिर दिसंबर को दे दी टिकट, फिर विधायक बनया, नायब सैनी पार्ट 1 में मंत्री बनया। जो ही मंत्री बनया उसकी एक ऐसे आदमी ने टिकट काट दी, मतलब जिसका बीजेपी से कोई संबंध ही नहीं। कपूर वाल्मीकि जेजेपी की टिकट मांग रहा था। ठीक बात है, बताओ आप। तो ये बीजेपी इसलिए कामयाब है कि यहां किसी को ये अंदाजा नहीं लग पाता कि टिकट कौन ले जाएगा। फिर टिकट इसमें फिर क्या है मैं बताऊं, इसमें फिर क्या है कि सारे इस ओड के समझ रहे नाव है भाई, केवरा तेरी लाठी लग जाओ, केवरा तेरी लग जाओ, सारे जुटे रहे हैं, ईमानदारी बने रहे हैं, बस सारे जुटे रहे हैं। अब राम कुमार गौतम की कोई यूं सोच सके था सफेदों से चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। इसी उम्मीद में बीजेपी लोगों में एक उम्मीद जगाए रखती है, जबकि कांग्रेस में ये निश्चित है 50-60 टिकट तो पक्की हैं भाई, ये कटेंगे नहीं। तू नल क्या क्यों लोग काम करेंगे, ये असली कहानी। इसलिए कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी अप हो रही है। ये ना केवल बीजेपी, आपको एक और बताता हूं, तीसरी बार आने के बाद भी बीजेपी अप हो रही है। आपको एक और बड़ी गजब बात बताता हूं, ये बीजेपी नहीं, ये स्ट्रेटेजी कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अपनाते थे। वो भी यूं लगता था ना भाई ज्यादा बड़ा चौधरी पाग रहा है, उसकी टिकट काट के कोई ऐसा दे देते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता बेचारा उनका। कृष्ण लाल पंवार जो मंत्री है सरकार में जी, वो 5 बार का एमएलए था जी, उसकी टिकट काट दी। बताओ, कोई सोच सकता है कोई आदमी, ठीक है ना। तो बहुत जगह इस तरह का चौटाला साहब भी जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे ना, इसलिए उसकी पार्टी खड़ी रही, कामयाब रही, वो खड़ी रही पार्टी। आज 20 साल हो गए उनको राज से गए हुए, उसके बावजूद आज भी लोकदल के नारे लगाने वाले मिल जाते हैं। ये तो इनका परिवार पार्टी के आपस में, अगर ये इकट्ठा रहता तो एक बड़ी ताकत बन जाती। आखिर तक हो जाओगे इकट्ठे? देखो आज के दिन तो कोई संभावना लग नहीं रही आखिर तक। मेरा तो ये मानना है कि जब सब कुछ लूट पीट जाएगा तो लास्ट में जब सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे भाई बैठेंगे। हाँ भाई बताइए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सब सौदा जब जीरो हो गया ना मामला, तो अब यूं चर्चाएं दोनों इकट्ठे होने लगे नहीं, स्टेज पर आऊंगे। ठीक है, चलो जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युम्न जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आया है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक के बाद है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सका, कोई एक मैसेज निकल सका, वो चर्चा का विषय बन सका है। फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।